हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। यदि आपका भी फॉर्म पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 में, तो इस वीडियो को आप पूरी देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोगों को बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जिसकी जो वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिसकी 60,244 थी, जिसकी परीक्षा जो थी वो 60 यानी कि 17 और 18 फरवरी को हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई और परीक्षा यानी कि रद्द हो गई। और परीक्षा रद्द होने के बाद बात यहाँ आती है कि अब आप लोग, पहली चीज़ तो आप गलती क्या कर रहे हैं। देखिए, बात पहली चीज़ आपको बताऊं, पहली चीज़ आपकी गलती क्या कर रहे हैं। आप पहली चीज़ आप गलती क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ पेपर कैसा आएगा। तीसरी चीज यानी कि मेरिट पर क्या फर्क पड़ेगा। इन तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आप सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं उस बात को आप ध्यान दीजिए कि जिस समय आपने 45 दिन, जिस समय आपने 45 दिन के शुरुआत की जो मेहनत की थी, यानी कि 17 और 18 फरवरी से पहले जो आपने मेहनत की थी, यानी कि जनवरी में जो मेहनत आपने जनवरी में की थी, जो मेहनत आपने जनवरी में की थी, इस मेहनत को यदि आप बरकरार रखते, इसी तरीके से बरकरार रखते, तो आपका फिर से कोशिश पूरी रहती। इस मेहनत को आपको बरकरार रखना है, इस मेहनत को आपको बरकरार। और बच्चों ने लगभग, मैं आपको बता रहा हूं, 99% बच्चों ने ये जो मेहनत है, ये जो मेहनत पहले कर रहे हैं उसे खत्म कर दिया। क्योंकि अब उनके मन में सिर्फ एक ही चीज है कि एग्जाम 6 महीने बाद होगा। जहां भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जितना बच्चा था सब ने हथियार डाल दिए कि एग्जाम दो। ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, फॉर्म पड़ा हुआ है, एग्जाम होगा तो होगा, 100% होगा, और एग्जाम होगा तो बेटा इसका रिजल्ट भी आएगा। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करो। जो जनवरी से मेहनत कर रहे थे, जनवरी फरवरी में जो आपने मेहनत की वही मेहनत कीजिए, और उसी तरह से यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जिस समय जनवरी फरवरी में बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते थे, तो उन लोगों का बस एक ही कहना था कि सर काश समय मिल जाता, काश थोड़ा सा समय मिल जाता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। देखो, ईश्वर ने कितना अच्छा किया, परीक्षा रद्द हो गई और समय भी मिल गया, और 2 भर्ती, समझ लीजिए 2 भर्ती मिली आपके लिए। क्यों? क्योंकि एक पिछली जो कैंसिल हो गया, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल गया। दूसरी, और एग्जाम कैसे, दूसरी चीज है पेपर का लेवल कैसा रहेगा। अब जो पेपर होगा, जो एग्जाम होगा, उसका लेवल कैसा रहेगा। तो आपके मन में बहुत बच्चे ये डाउट को लेकर के इस बार एग्जाम टफ होगा। आप लोगों का ये मानना है कि एग्जाम जो होगा वो कठिन होगा, एग्जाम कठिन होगा, पेपर कठिन होगा। तो आप लोगों को ये पूरी जानकारी बता दूं कि बेटा आप उस बात की बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। एग्जाम कठिन नहीं होगा, एग्जाम सरल ही होगा। एग्जाम कैसा होगा? सरल ही होगा। कारण क्या है सरल होने का? कि देखिए, आज से जब तक और आज तक जो एग्जाम हुआ है सब में यही पैटर्न रहा है। पैटर्न का चेंज सिर्फ ये होता है 20% चीजें कठिन होती हैं, बस 20% चीजें कठिन होती हैं, 80% चीजें सरल होती हैं, बस। ये 20% कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जीके कठिन हो सकती है, मैथ कठिन, रीजनिंग कठिन, हिंदी, कुछ भी। बस 20% चीजें कठिन होती हैं, 80% सरल होते हैं। यानी कि 120 प्रश्न आपके सरल आते हैं, और यानी कि लगभग, यानी कि कितना, यानी कि 20 प्रश्न ऐसे होते हैं, 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कठिन होते हैं। तो आप लोगों को सरल पर ध्यान देना, कठिन पर ध्यान देना। इस समय उसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। बात करते हैं सर मेरिट पर क्या फर्क रहेगा। तो देखिए, 2018 की तुलना की अगर बात की जाए, 2018 की तुलना की अगर बात की जाए, तो इस बार जो मेरिट है, इस बार वो मेरिट जो है वो 10 नंबर बढ़ती। क्या बढ़ती? 10 नंबर, 10 नंबर मेरिट बढ़ती।
क्यों 10 नंबर मेरिट बढ़ती? कारण क्या है 10 नंबर बढ़ती? यानी 5 क्वेश्चन बढ़ते। 5, यदि पिछली बार मेरिट रुकी है 90 पे, तो इस बार मेरिट रुकती 95 यानी 95 पे प्रश्न पे। यदि पिछले 2018 में ये मेरिट यदि 90 पे रुकी, तो इस बार 5 प्रश्न बढ़ जाती, यानी कि 95 पे, यानी 5 प्रश्न का होता है 10 नंबर आपके बढ़ जाती। यदि 110 पर मेरिट रुकती, तो इस बार रुकती 120 पर, सॉरी 210 पर रुकती तो 220 पर रुक जाती। उसका कारण क्या है कि पिछली बार ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बहुत कम था। 2018 में ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बहुत कम था, इसलिए जो बच्चे गांव या देहात में रहते थे उन्हें पढ़ने का मौका न मिलता था, वो बेचारे नहीं जा पाते थे। लेकिन इस समय ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बढ़ गया है, तो आज घर पर बैठे हुए बच्चा भी पढ़ रहा है, तो इसलिए मेरिट पर 5 प्रश्न। अब दिक्कत आती है, अब जो री एग्जाम होगा, अब क्या होगा? अब री एग्जाम से फर्क क्या पड़ेगा? तो बेटा री एग्जाम की भी सुन लीजिए। अब क्या रहेगा? अब मेरिट में री एग्जाम में, हाँ री एग्जाम में क्या होगा? तो री एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो री एग्जाम 5 प्रश्न और बढ़ जाएंगे, 5 प्रश्नों का लेवल और बढ़ेगा लगभग, यानी कि 20 नंबर प्लस 20 नंबर मेरिट बढ़कर जाएगी पिछले की अपेक्षा, 2018 की अपेक्षा 20 नंबर बढ़कर आएगी। ठीक है, तो इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, मेहनत बरकरार रखें, दिक्कत समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, बस अपनी मेहनत को बरकरार रखें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। आप फिर से अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, फिर से मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।